आज ये देख लेते हैं। तो ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस, गोरखपुर। अब जब आप इसको खोलेंगे और पेज नंबर 141 पे आएंगे तो देखिए क्या लिखा है, जहां पर अंडरलाइन कर रखा है, संसार के अभाव में मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं और ना नपुंसक ही। अब इसको समझना है आपने, सारा समझ का खेल है। अब ये लोग ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि संसार के अभाव में उनका स्वरूप क्या है, बस इतना ही बता के दिखाते हैं। क्योंकि वाणी कहती है वेद पुराण झूठ नहीं भाई, वेद कतेब झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। संसार के अभाव में, अच्छी तरह समझ लो, यानी जब संसार नहीं बना था तब मैं ना स्त्री थी और ना ही मैं पुरुष और ना ही नपुंसक। क्योंकि इंसान तीन ही कैटेगरीज में बटा हुआ है, आदमी, औरत या नपुंसक। लेकिन ये कैटेगरीज तब मिलती हैं जब संसार बन जाता है। संसार बनने से पहले तब क्या है ये कोई नहीं जानता। दुर्गा जी का स्वरूप क्या है ये कोई नहीं जानता, सब उनको मां बना के बैठे हैं। जबकि वो मां भी नहीं है, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष हैं। स्त्री का तो चोला धारण कर लेती हैं जब संसार बनता है। जो चोला धारण करता है वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, जब तक उसका स्वरूप नहीं समझ में आया, जब तक आप जान भी नहीं सकते क्या है, कबीर साहब क्या है, राम जी क्या है, कृष्ण जी क्या है, तुम क्या हो, तुम्हारी मां क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या है, तुम्हारे बच्चे क्या हैं, तुम कुछ नहीं जान सकते। बस ये चमड़ा देखते जाओ, ये हड्डी, ये चमड़ी, ये मांस, ये खून, ये थूक, लार, आंसू, बाल, खाल, बस इसी को स्वरूप समझते जाओ। यही अज्ञान है। सृष्टि बनने से पहले ना कोई आदमी था ना कोई औरत थी। सृष्टि बनी नहीं कि ये आदमी और औरत आ गए, और ऐसा आए कि युगों युग भी है, आज भी आदमी और औरत ही बन के बैठे हुए हो। नहीं अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाए, कल को फिर आदमी औरत बन के बैठ जाना। तो भाई ज्ञान को विरोध करो। विरोध करने को मनाही नहीं, विरोध नहीं करोगे तो दही में से मक्खन कैसे निकलेगा। विरोध करो लेकिन ज्ञान आधार से विरोध करो। नितिन दास ने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली, नितिन दास ने बाल क्यों बढ़ा लिए, ऐसा विरोध किसी मतलब का नहीं है। रविदास जी से नहीं पूछा तुमने, उन्होंने दाढ़ी को बढ़ा ली। कबीर साहब की दाढ़ी तुम्हें हजम हो जाती है, नितिन दास की दाढ़ी पता नहीं क्या है, कांटे लगे हैं। तो भाई ये कोई मतलब नहीं है।
साधु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल सपाट और एक होते हैं दाढ़ी मूछों में। इसके पीछे भी रीजन है। सपाट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फिर बालों का स्टाइल नहीं चलेगा कि पता लगा क्लीन शेव हो रखा है और ऊपर से बाल डिजाइन बना रखे हैं और डिजाइन वाला साधु आ गया, ये नहीं चलेगा। दाढ़ी मूछें साफ हैं तो ये भी साफ कराओ, अंडे की तरह आ जाओ बिल्कुल। और अगर बाल रखने हैं तो फिर दाढ़ी मूछ भी रखो, सुंदरता को छुपाओ। बार बार ब्लेड लगा लगा के और क्रीम घिस घिस के सुंदर बनने की जरूरत नहीं है। फिर केवल इतना ही चेहरा दिखना चाहिए तुम्हारा। तो ये सब जब आप संतों की शरण में आता है, आपको दो ही प्रकार के साधु मिलेंगे। आप देखो महात्माओं की फोटोज, लेकिन फिर भी भेष पे नहीं जाना चाहिए। कौन से गुरु की कौन सी परंपरा को शिष्य निभा रहा है सच्चे मन से, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। कबीर साहब ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। जो दाढ़ी बढ़ा के बैठ गए बिना ज्ञान के, ज्ञान नहीं है लेकिन दाढ़ी बढ़ा के सोच रहे हैं कि हम ज्ञानी बन गए, उनको बकरा बोल दिया। बकरा दाढ़ी रख ली, बकरे ने भी दाढ़ी रखी है, तुमने भी रख ली। और जो मूंड मुड़ा के बैठ गए उनको भेड़ बोल दिया कि बार बार के मूंड से भेड़ बैकुंठ ना जाए। किसी को नहीं बख्शा भाई। लेकिन उन्हीं का शिष्य रविदास जी, उनको नहीं बोला। उन्हीं के शिष्य दादू जी मूंड मुड़ा के बैठे हैं, उनको नहीं बोला। क्योंकि वो केवल भेष धारण करके नहीं बैठे हैं, उनके पास सत्य ज्ञान है। ज्ञान को सलाम है। भेष तो एक जरिया है, भेष एक जरिया है लोगों से कम्युनिकेट करने का। कोई पैंट कमीज वाला आदमी आपको कुछ बोलता है तो आपको लगता है कि अरे ऐसे 36 आते हैं 36 जाते हैं, क्या पता सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और जब कोई महात्मा भेष में सत्संग कर रहा होता है तो उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। और जब वो सत्य को लेके बोलता है तो उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। क्योंकि एक तो उसका अपना तेज होता है और एक सत्य का डंका होता है। एक तो उसके चेहरे का तेज है, ऊपर से सत्य का डंका है, तो डबल चोट लगती है दिल पे। और जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई हमारे भले की बात हो रही है। भेष को सलाम है, लेकिन केवल भेष को सलाम नहीं है। भेष भी हो और सत्य ज्ञान भी हो, फिर देखो क्या होता है। तो